गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते ही हैं, 5 PM सत्संग में हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग शेयर करते हैं, जो कि परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना आप सभी संगत परिवार अपने पूरे संगत परिवार के लिए अपना शुक्राना रिकॉर्ड करते हैं, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शुक्राना सत्संग समर्पित करते हैं। और प्यारे गुरु जी महाराज के वचन अनुसार आपके शुक्राना सत्संग से ही पूरे संगत परिवार को गुरु जी महाराज के पावन संकेत, संदेश और ब्लेसिंग्स प्राप्त होते हैं। आज का ये अद्भुत सत्संग जरूर सुनिएगा संगत जी। आज आप संगत परिवार को कई सारे सवालों के जवाब मिलने जा रहे हैं। संगत जी, जब हम अपना सत्संग रिकॉर्ड भी करते हैं तब स्वयं गुरु जी महाराज ही हमारी जिह्वा पर विराजमान होकर अपने संगत परिवार के लिए हमें संदेश प्रदान करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, आज का इस दिव्य सत्संग की शुरुआत करते हैं, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9693। संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। पूरी श्रद्धा से, बहुत ध्यान से सत्संग सुनिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के श्री कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज संडे वाले दिन यानी कि पितृ अमावस्या वाले दिन गुरु जी का आदेश है कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूं। वैसे तो अब ये दिन ख़त्म होने आया है, कह सकते हैं हम ये अमृत वेला है, अमृत वेला सत्संग है। और संगत जी, बहुत ही बड़ा डिवाइन और चमत्कारी शुक्राना सत्संग है। गुरु जी शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए, कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा मेरे मालिक। जो आप मुझसे शेयर करवाओगे वही सत्संग, जो आपका आदेश होगा, सॉरी गुरु जी, वही सत्संग मैं आज संगत परिवार में शेयर करूंगी। संगत जी, शुक्राना सत्संग बोलने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए उच्चारण में, तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सच बता रही हूँ, ये बहुत ही प्यारा, ब्लेसिंग भरा और चमत्कारी सत्संग है। मुझे नहीं पता कि ये किन संगत परिवार या संगत तक पहुंच रहा है, पर गुरु जी का बहुत कड़क आदेश था। बार बार आज गुरु जी बता रहे थे तनु शुक्राना सत्संग शेयर करना है। और संगत जी, जो अब तक गुरु जी ने रिवील नहीं करवाया था पिछले 2 साल से ऊपर कह सकते हैं हम, वो गुरु जी ने आज मुझे आदेश दिया कि बच्चे, आज तनु शुक्राना सत्संग ब्लैक मैजिक जो तेरे साथ हुआ था उसी के ऊपर शेयर करना है। संगत जी, बड़ी हिम्मत जुटाकर मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो गुरु जी ने विश्वास दिलाया कि ये जो हो रहा है वो ब्लैक मैजिक के कारण हो रहा है। मेरे साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज, संगत जी, घर परिवार में कलेश, जो जहाँ इतनी मिठास होती थी, सब कुछ स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल, 2 शॉप्स कह सकते हो आप, 2 घर, एक इन्वेस्टमेंट, एक जहाँ हम रह रहे थे, और हम इंडिया की बाहर की कंट्री में रह रहे हैं। संगत जी, ज़्यादा मुझे आदेश नहीं है गुरु जी का कि मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील करूं, पर संगत जी, सब कुछ एक ताश
के बने हुए, ताश के पत्तों से बने हुए घर की तरह मेरा आशियाँ बिखर गया था संगत जी। मेरे सामने मेरा आशियाना बिखर कर गिर गया। सब कुछ सॉरी संगत जी, माफ़ी चाहती हूँ। सब कुछ जैसे बस तहस नहस हो गया था। गुरुजी अगर नहीं होते, गुरुजी ने नहीं संभाला होता संगत जी, तो यकीन मानिए मैं आज आपके सामने ये शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही होती। क्योंकि गुरुजी बार बार मुझसे कह रहे थे, बच्चे जैसे ही मैं सबको पुत्र, जैसे ही मैं सब कुछ ठीक करता हूँ, हर अमावस्या या कुछ और दिन भी गुरुजी बता रहे थे कि वो बड़े स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक करते थे। पहले तो संगत जी मुझे सिर्फ ब्लैक मैजिक का डिक्शनरी मीनिंग पता था। ब्लैक मैजिक क्या है, कौन करवाता, ये सब यकीन नहीं होता था संगत जी। सबसे पहले मैं शुक्राना करना चाहूँगी संगत जी, गुरु जी का, कि उन्होंने ऐसे चेहरे बाहर लाए जो यकीन मानिए मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन हिल गई थी संगत जी। मैं सोच भी नहीं सकती थी, जो इतने मीठे होते हैं हमारे साथ फेस पे, रिलेशन वाइज, रिश्तेदारी में इतने मीठे होते हैं, वो गलत चीज़ें भी कर सकते हैं संगत जी। सिर्फ ब्लैक मैजिक ने दोनों बिजनेसेस और दोनों जो हमारे घर थे उन्हीं को नहीं खराब किया, फाइनेंशियल्स कंडीशन ही नहीं संगत जी। उन्होंने ऐसा कुछ किया था कि मेरे हस्बैंड अंकल जी का मन ही नहीं लग रहा था मेरे बच्चों पे, मुझ में, मतलब घर परिवार संभालने में। उन्हें टॉक्सिक बना दिया था संगत जी। वो इतना व्यसन करने लगे थे, इतना पीने लगे थे कि उन्हें एक ऐसा नशा सा हो जाता था और वो हमें नफ़रत से करने लग गए थे संगत जी। जो दिन मेरे बच्चों ने इन बचपन में देखे हैं संगत जी, 9 ईयर्स, गुरु जी कहते हैं 9 ईयर्स नहीं बच्चे, 11 ईयर्स बता, 11 ईयर्स से, ये 11 साल से ये सब चल रहा है। और आई कुड फील इट संगत जी। इतनी मिठास थी हमारे रिश्तों में, वो इतना रिस्पेक्ट प्यार करते थे मुझे। सडनली उनका बिहेवियर चेंज होने लगा था। और संगत जी, मैं संतोषी माता जी को भी बहुत मानती हूँ, जो कि हमारे शिव जी स्वरूप गुरु जी के जो सुपुत्र हैं, गणेश जी, गणपति बापा, बहुत ही प्यारे हमारे गणपति बापा मोरिया, उनकी सुपुत्री हैं संतोषी माता जी, यानी कि हमारे शिव जी स्वरूप गुरु जी की पोती जी। तो संगत जी, मैं संतोषी माता जी को भी बहुत मानती हूँ और उनका शुक्राना करना चाहूँगी कि संगत जी, जब दोनों शॉप्स बिके तो उन्होंने बिल्कुल लॉस नहीं होने दिया संगत जी। ऐसे उन्होंने होल्ड करवाए शॉप्स, ऐसे टाइम पे बिकवाए, ऐसे वो खरीदार को ले आए संगत जी कि जो कर्ज चढ़ गया था, मेरे हस्बैंड अंकल जी ने कर्ज चढ़ा दिया था दोनों बिजनेसेस पे संगत जी। और उन्हें खुद को भी नहीं पता कि उन्होंने कितने कहाँ पैसे भेजे हैं, क्या किया है उस पे लोन लेकर के। वो खुद ब्लैंक चल रहे थे, उनके दिमाग को बांध दिया गया था संगत जी। वो खुद समझ ही नहीं पा रहे थे वो क्या कर रहे हैं। और संगत जी, बस पैसे जा रहे थे वहाँ संतोषी माता जी ने। और तब गुरु जी तो, सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा सा एक अलग सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी हमें बता रहे हैं कि गुरु जी ने मुझे बताया कि बच्चे, मैंने एहसास ज़रूर 2-3 साल पहले ये करवाया कि गुरु जी हमारे अंग संग साए हैं, गुरु जी ने संभाल रखा है। लेकिन गुरु जी कह रहे हैं जन्मों जन्मों का नाता है बच्चे, शिव जी का हाथ संगत जी। गुरु जी कहते हैं
सदा शिव जी हैं गुरु जी हमारे, शिव जी भी नहीं, सॉरी संगत जी, माफ़ी चाहती हूँ, सॉरी गुरु जी, माफ़ी चाहती हूँ। एक आंटी जी ने सत्संग में सुनवाया था कि हम जो शिव जी की आरती करते हैं गुरु जी के सामने, हम शिव जी को एक स्थान, यानी कि सदा शिव जी हमारे गुरु जी को एक स्थान नीचे ले आते हैं ये आरती करके, क्योंकि गुरु जी सदा शिव जी हैं, वो जिनमें से ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी उत्पन्न हुए हैं। तो संगत जी, कनेक्टिंग बैक टू माय सत्संग, गुरु जी ने ये बताया था मुझे कि बच्चे जन्मों जन्मों से नाता है मेरी बच्ची के साथ, यानी कि मेरे साथ गुरु जी का 3 जन्मों से। तो गुरु जी स्पेसिफिकली बता रहे थे उनका हाथ सदैव हमारे सर पर। और मेरी मम्मा ना बचपन में मुझे शिव जी के शिवालय हमेशा श्रावण मास में तो हमेशा मम्मा और दादी जी ले जाते थे जल चढ़ाने, जल अर्पण करने, पंचामृत कभी बनाकर हर मंडे तो श्रावण मास में ले ही जाते थे। तो शिव जी पे तो भरोसा पहले ही था बहुत ही ज़्यादा, भगवान जी पे तो मैं बहुत ही, मेरा परिवार, मम्मा का परिवार, हम बहुत मानते हैं भगवान जी को, गणपति दादा को, शिव जी को, संतोषी माता जी की मैं बहुत ही प्यारी भक्त हूँ। तो संगत जी, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि मैं बहुत मानती हूँ संतोषी माता जी को, क्योंकि उनके चमत्कार भी बहुत रहे। तो संगत जी, कमिंग बैक टू माय सत्संग, मैं फिर से कनेक्ट करना चाहूँगी। गुरु जी ने मुझे ये बताया कि बच्चे चाहे, मैंने एहसास किया आपको तुम्हें अभी करवाया है कि मैं तुम्हारे अंग संग आई हूँ, पर गुरु जी कहते हैं मेरा हाथ तेरे सर पे जन्मों जन्मों से, पिछले 3 जन्मों से। तो संगत जी, मैं गुरु जी का और संतोषी माता जी का दोनों का शुक्राना करना चाहूँगी कि जब फाइनेंशियली हम बिखरे तो उन्होंने हमें लॉस में नहीं जाने दिया। संगत जी, जो कर्जे मेरे हस्बैंड अंकल जी से लेवा कर जिन्होंने ब्लैक मैजिक किए थे, संगत जी ज़्यादा तो आदेश नहीं है मुझे, पर या ये कह दो कि मैं ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहती हूँ, पर संगत जी, गुरु जी कह रहे हैं बस तेनू बताना होगा, शायद कहीं किसी को ये संकेत मिल रहा है, कहीं किसी संगत परिवार में या सत्संग आंटी जी को, कि मेरे हस्बैंड अंकल की साइड से ये ब्लैक मैजिक हुआ था। उनकी, बस समझ लीजिए उनके ब्लड रिलेशन ही है। तो संगत जी, वो पैसे उनकी तरफ ज़्यादा जा रहे थे, उनका दिमाग बांधा गया था, और जिनको ये पैसे ज़्यादा मिल रहे थे संगत जी, वो सिर्फ दिखावे के बिजनेसेस करते थे। उनके तो जैसे महल ही बन गए, गाड़ियाँ, ड्राइवर्स, महल बनने लग गए, और यहाँ हमें वो ब्लैक मैजिक के द्वारा खोखला बनाने लग गए। संगत जी, फाइनेंशियली तो कर ही रहे थे, उससे अच्छा मांग ही लेते संगत जी, हम तो वैसे ही दे ही रहे थे उनको, ओपनली भी दे रहे थे, पर जो कलेश करवाया उन्होंने हस्बैंड वाइफ के बीच में, उसमें मेरे बच्चों ने बहुत कुछ सहा संगत जी, जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये हमारे साथ हो सकता है, वो सब कुछ हुआ। एनीवे, कमिंग बैक टू जो मैं बता रही थी संगत जी, कि फाइनेंशियली जो कर्जे में हम डूबने लगे थे, उससे पहले ही संतोषी माता जी ने और गुरु जी ने ऐसी रचना रची संगत जी कि सामने से वो ग्राहक आए और उन्होंने हमें ऑफ़र दिए, और जो पैसे हमें जिनको देने थे कर्ज, इन्होंने लोन लेकर बिजनेसेस को गिरवी रख कर न जाने कहाँ दिए थे पैसे, वो तो गुरु जी ही जाने। तो संगत जी, इतनी मेहर बनी संतोषी माता जी की और गुरु जी की कि बस हमें ना किसी के पास हाथ नहीं आगे करना पड़ा कि प्लीज़ हमारे ऊपर कर्ज बनाएं और
आप हेल्प कर दीजिए। तो हाथ नहीं आगे करना पड़ा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, बिजनेस ठप करवाने या बिकवाने के बाद भी गुरुजी की इतनी मेहर रही कि उन्होंने हाथ में लिटरली पैसों की पोटली थमा दी कि बच्चे अब बस इसी में चलाओ जब तक मैं तुम्हें अगला आदेश ना दूँ। संगत जी, इतनी मेहर रही, नहीं तो मैं सोचती जब हूँ तो घबरा के उठ जाती हूँ कि कहाँ से घर चलता, कैसे बच्चों की फ़ीस निकलती। यहाँ हम इंडिया से बाहर की कंट्री में रह रहे हैं संगत जी, कैसे बच्चों की प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस निकलती। इट्स एन वेरी एक्सपेंसिव कंट्री। तो और हमने हमारी लाइफ, मैंने और मेरे हस्बैंड अंकल जी ने ऐसे शुरुआत करी स्क्रैच से। संतोषी माता जी और गुरु जी की कृपा से वो इतने आशीर्वाद देते गए और हमें जिस रास्ते पे चलाते गए, माता जी ने कहा बस, और गुरु जी भी साथ साथ चल रहे थे, बस मैं पीछे हूँ, मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं, आप मेहनत करो और फल ज़रूर मिलेगा। संगत जी, देखते ही देखते हमारा महल खड़ा हो गया। संगत जी, इतनी कृपा बरसी, झोलियाँ कम पड़ गई हमारी, पर संतोषी माता जी और गुरु जी के आशीर्वाद इतने अपरंपार रहे कि हम बाहर की दुनिया, बाहर की कंट्री में आकर उन्होंने हमें सेटल करवाया, इस तरह सेटल करवाया, सिटीजनशिप और घर, बिजनेसेस, एक स्टेटस बना दिया, फ्रेंड सर्कल अच्छा सा, जहाँ सारे क्वालिफाइड है, प्रोफेशनली अपने अपने प्रोफेशन से जुड़कर बिजनेसेस में हैं। तो मतलब कहने का मतलब सब कुछ दिलवाया संतोषी माता जी ने और गुरु जी ने। मान सम्मान, कहते हैं ना, एक सोसाइटी जो रिस्पेक्टफुल सोसाइटी, और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनवाया गुरु जी ने और माता जी ने। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। लेकिन संगत जी, जब गुरु जी ने हाथ पकड़ा तो ऐसे मोड़ पे पकड़ा। गुरु जी को सब पता होता है, गुरु जी जानी जहान है, उन्हें पता होता है। संगत जी, गुरु जी ने मुझे बार बार ये कहा, जब मेरे बच्चे अपने कर्मों से नहीं भुगतते हैं, निर्दोष हैं और उन्हें भुगतना पड़ रहा है, तो गुरु जी आकर हमें थामते हैं संगत जी। और ये जो सब कुछ हमारे सामने बिखरने लगता है ना, तब हम रोकर गुरु जी और माता जी से पूछते हैं, हम ही क्यों, हमारे साथ ही क्यों? क्या आप हो, क्या आप हमें सुन रहे हो भगवान जी, क्या आप हमें सुन रहे हो माता जी? लेकिन उन्होंने ही थाम रखा होता है हमें संगत जी। एक सत्संग गुरु जी कह रहे हैं कि तनु अब शेयर करना होगा, वो एक सत्संग सुनवाया था गुरु जी ने कि एक बच्चा जो जिसके ऊपर किसी का हाथ नहीं था, मतलब ही वॉज ऑन अ जोन, वो खुद हमेशा शाम ढलते ही बीच पे आकर, समुंदर के किनारे आकर ढलते सूरज दादा को देखकर हमेशा प्रे करता रहता था और गुरुजी से प्रार्थना करता रहता था कि कभी ना कभी वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनेगा। गुरुजी ने उन्हें बहुत कुछ दिया लाइफ में, लेकिन एक पल देने के बाद एक पल ऐसा भी आया कि उनका सब कुछ बिखर गया। और पहले जब वो चलते होते थे तो रेत में उन्हें अपने पैरों के निशान और गुरुजी के पैरों के निशान साथ साथ दिखाई देते थे, यानी कि दो पैर उन संगत जी के और चरण स्वरूप गुरुजी के साथ साथ दिखाई देते थे। जब उनका सब कुछ बिखर गया तो उन्हें सिर्फ वो जब काफ़ी सालों बाद फिर से समुंदर किनारे आए तो उन्हें सिर्फ उनके ही पैरों के निशान फुटप्रिंट दिखाई दे रहे थे। तो उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी देखा, आज तो आप ही नहीं हो मेरे साथ। तो गुरुजी ने फिर उसे जवाब दिया, पुत्र ये जो तुझे चरण स्वरूप दिखाई दे रहे हैं ना, वो मैं हूँ, मैंने तुझे अपनी गोद में उठा रखा है, तभी तू आज सस्टेन कर पाया। तो ये है गुरुजी का चमत्कार संगत जी। बहुत हिम्मत टूटी, लेकिन गुरुजी ने इतना पेशेंस दिया, मेंटल स्टेबिलिटी दी। हिल गए हम संगत जी लिटरली,
और ज़्यादा शेकन हो गए, ज़्यादा हम परेशान हो गए थे, मैं और मेरे बच्चे, क्योंकि हमने हमारे हस्बैंड अंकल मेरे बच्चों ने उनके पापा को और मैंने अपने हस्बैंड जी को चेंज होते हुए देखा था। वो नहीं कर रहे थे, उन पे करवाया गया था सब कुछ। संगत जी, आज मुझे या ये कह लो 3-4 दिन पहले एक संगत आंटी का सत्संग सुनवाया गुरुजी ने, जो कि डॉक्टर आंटी थे, और उनके साथ एग्जैक्टली जो हुआ था वो कह रहे थे, वो भी डर रहे थे। वो कह रहे थे कि ब्लैक मैजिक जो है वो पहले वो विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जब गुरुजी से जुड़े तो उन्हें सब कुछ पता चलने लगा कि कौन करवा रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों उनके घर की हालत ऐसी हो गई है। ये सत्संग सुनवा के गुरुजी ने मुझे इतना स्ट्रांग बनवा दिया कि देखिए, संगत आंटी भी कह रहे हैं कि वो डर रहे थे ये सत्संग शेयर करने से, लेकिन गुरुजी ने कहा अब बारी आ गई है बच्चे, अब तक तूने रिवील नहीं किया, अब तेनों ये सत्संग शेयर करना होगा। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना उन लोगों के चेहरे दिखाने के लिए उनसे अलग गुरुजी ने, संगत जी ऐसे उनसे अलग करवा दिया कि उन्होंने खुद हमसे रिश्ता तोड़ दिया और वो खुद हमसे अलग हो गए। कहता है ना, जब पैसे होते हैं तो लोग आपके आसपास मंडराते होते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो पैसे से रिलेटेड होते हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम फाइनेंशियली कहाँ बैठे हुए हैं। तो गुरुजी ने सबके असली चेहरे दिखा दिए और गुरुजी ने ऐसे उन्हें हमारी लाइफ से निकाल दिया। संगत जी, वो खुद ही अलग हो गए, वो खुद ही हमसे रिश्ता नहीं रखना चाहते थे। जिन लोगों ने ब्लैक मैजिक करवाया था हमसे, गुरुजी ने कहा देख ले तनु, तुझे जिनको अपना भाई, अपना माता पिता समझ के चल रही थी, अपने माता पिता को भी इतना तूने एक पल इम्पोर्टेंस नहीं दिया, या ये कह लो संगत जी, करेक्शन करती हूँ कि मैंने उनको अपने माता पिता से बढ़कर मानने लगी थी। उन्होंने मेरा संसार बिखेर कर रख दिया संगत जी, सिर्फ पैसों के लिए, सिर्फ पैसों के लिए। वो मांग ही लेते तो इतना नहीं हमें सहना पड़ता लाइफ में। पर संगत जी, मैं शुक्राना करना चाहूँगी गुरु जी का। सबसे पहले संगत जी, चमत्कार दिखे कुछ। जब गुरुजी ने मुझे ब्लैक मैजिक के बारे में बताया तो गुरुजी ने मुझसे कहा था आज रात 12 बजे से पहले तुझे उनका चेहरा दिखाऊंगा। यकीन मानिए संगत जी, एक उनमें से जो मेरे हस्बैंड अंकल जी के जो रिलेटिव है, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगी संगत जी, तो वो कुछ यूट्यूबर बनकर कुछ इनकम कमाना चाहते थे। वो उनकी जो, और गुरुजी ने ये भी कहा था मैं स्वयं खुद ले आऊँगा उनके चेहरे तेरे सामने। संगत जी, वो सत्संग ख़त्म होते होते नीचे मुझे नीचे का जो नेक्स्ट यूट्यूब का जो एक वीडियो था, उन पे उनके वो इंसान थे जो मेरे हस्बैंड से जुड़े हुए हैं, और मैं शॉक हो गई। उनके सिर्फ 70 व्यू मिले थे और 7 मंथ्स पहले का वीडियो था, और मैं इतनी शॉक है, मतलब 777। गुरुजी कह रहे हैं 7 गुरुजी ने मुझे कहा था मैं खुद तुझे प्रूफ दे दूंगा कि ये मैंने ही तुझ तक भेजा। और मैं सरप्राइज़ हो गई, जो आज दिन तक मुझे नहीं पता था कि वो यूट्यूबर भी बने हुए हैं और उन्होंने अपने कुछ चैनल शुरू किए हैं, या जो भी जिस पे वो अनसक्सेसफुल रहे, जो इन्होंने हमारे पे ब्लैक मैजिक किया था, उनके चेहरे इस तरह गुरुजी लिया है। मतलब वो सत्संग ख़त्म होते ही नीचे वाला वीडियो, आप यकीन मानिए, और गुरुजी ने ये भी दिखा दिया कि ये कोई मिरेकलसली नहीं हुआ है, मतलब कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये चमत्कार गुरुजी का था। शुक्राना मेरे मालिक सबसे पहले कि सबके चेहरे क्लियरली आपने दिखाए। उसके बाद संगत जी, जो गुरुजी ने थामा है हमें, मैं गुरुजी का शुक्राना शब्द बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है। आज एक सत्संग में संगत आंटी ने कहा था आसमान में जितने तारे नहीं है ना,
उससे ज़्यादा हमारे पास शुक्राने हैं। गुरु जी के हर पल शुक्राने करते हैं संगत जी, पल पल थामा उन्होंने, क्योंकि गुरु जी ने मुझे ये भी बताया कि उन्होंने मुझ पर स्पेशली मारन क्रिया करवाई थी, मेरे हस्बैंड पे वशीकरण। और अभी रिसेंटली संगत जी जो 40 डेज़ की मारन क्रिया करवाई थी, आप यकीन मानिए चमत्कार देखिए संगत जी गुरु जी का। गुरु जी ने मुझे लास्ट अपने दरबार में या मंदिर में जन्माष्टमी वाले दिन बुलाया था। उसके बाद संगत जी जिस कदर मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि तुझ पर ये करवाया गया है ताकि मैं बेड रिडन हो जाऊँ, मैं उठ ना पाऊँ, मेरा शरीर कोई काम ना कर पाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल जी को तो उन्होंने ऑलरेडी माइंड डाइवर्ट कर दिया था कि वो कहीं पे भी साइन कर दे और कुछ भी उनको प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी उनके नाम करना है वो कर दें। उन्होंने बहुत षड्यंत्र रचे संगत जी, मैं खुद हैरान हूँ कैसे प्रॉपर्टी के पेपर्स बनवाए, कैसे साइन करवाने के लिए रेडी रखे, लेकिन गुरुजी ही संगत जी, गुरुजी ने कुछ भी गलत नहीं होने दिया। वो पेपर्स भी हमें दिखाए जो नकली बनवाए थे, सब कुछ। मतलब मैं ज़्यादा डिटेल में अगर बताने जाऊँगी तो मेरा सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा संगत जी। उन दिनों भी गुरुजी कहते थे कुछ पेपर वर्क आएंगे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, साइन मत करियो, साइन मत करियो। संगत जी इतने प्यारे हैं गुरुजी, हर पल हर वेले उन्होंने रक्षा करी है संगत जी। इन सब के बाद भी उनका मन नहीं भरा था, उनको पता था कि अब जो भी है वो शायद। एक और चमत्कार मैं बताना चाहती हूँ संगत जी, वो जहाँ जाते होते थे ब्लैक मैजिक करवाने, मेरे हस्बैंड अंकल जी एक दिन घर आए और कह रहे हैं मुझे कि तेरी ना कुंडली दिखाई इन लोगों ने, मतलब उनके रिलेटिव्स ने जो ब्लैक मैजिक करवाते हैं, और वो लोग उनको उन एस्ट्रोलॉजर ने, वो एस्ट्रोलॉजर नहीं थे संगत जी, मुझे ऑलरेडी गुरुजी ने एक सत्संग, बहुत सत्संग आ रहे थे उन दिनों, कि गुरुजी ने ये बताया था कि जहाँ तेरी फ़ोटो तस्वीर लेके ये जा रहे हैं ब्लैक मैजिक करवाने, वो ऑलरेडी शेकन हो चुके हैं सामने, जो भी करते हैं, जो भी ये ब्लैक मैजिक वाले होंगे, बाबा वगैरह, ज़्यादा मैं नहीं समझती ये सब, तो मुझे नहीं पता, बट जो भी ये होंगे वो खुद डर के बोलने लगे मेरे हस्बैंड अंकल जी के रिलेटिव्स को कि इस बच्ची पर साक्षात शिव जी का हाथ है, इसे आप मत छेड़ो, मत छेड़ो। तो संगत जी ये मुझे सत्संग आते रहते थे और मैं हैरान हो गई। एक दिन मेरे हस्बैंड अंकल जी घर आके मुझसे कह रहे कि आज एक एस्ट्रोलॉजर से बात करी और उन्होंने तेरे बारे में ये कहा कि इस बच्ची पे साथ साथ शिव जी का हाथ है। तो मैंने उनसे पूछा आपने क्यों बताई कुंडली, मैं तो गुरुजी में मानती हूँ, मैं इन सब में मानती नहीं हूँ। और ये इस टाइम पे मतलब हमारे बच्चे हो चुके हैं, मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं है, यूजुअली शादी होने से पहले कुंडलियाँ मिलवाते हैं। मैंने कहा आपने क्यों ये करवाया, दिखाई मेरी कुंडली, मतलब इसके पीछे रीज़न क्या था। तो मेरे हस्बैंड अंकल जी ने कहा संगत जी कि मैंने नहीं करवाया, वो बोलने ही लगे थे, वो कह रहे हैं मैंने नहीं दिखाई, वो बोलने ही लगे थे। और वो फिर वहीं स्टॉप हो गया और मुझे इंडिकेशंस दे दिए संगत जी गुरुजी ने, क्योंकि उस दिन सुबह भी मुझे गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से बताया था कि तेरे पैरों के नीचे से ज़मीन हिल जाएगी, तुझे जब पता चलेगा कि कौन क्या करवा रहा है। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि सब कुछ वो हर पल हर वेले संकेत देते रहते और हमें प्रिपेयर करते रहते हैं। संगत जी शारीरिक कष्ट गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं, हमें सिर्फ 5% देते हैं, वो 5% में भी हम बहुत शौक हो जाते हैं और हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, हमारी हिम्मत टूट जाती है। और मैं बार बार गुरुजी से कहती रहती थी गुरुजी आप हो ना साथ में, आप हो ना। गुरुजी हर पल हर वेले हमारे अंग संग सहाय थे संगत जी, हर पल हर वेले। माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी अगर मेरा विश्वास डगमगाया हो, पर दिल में
मुझे पता था कि मेरे गुरुजी मेरी माता जी रक्षा कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं कालका माता जी का भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बताया था कि पार्वती माता जी का स्वरूप है कालका माता जी, जो स्वयं तेरी रक्षा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, कालका माता जी का भी, और बहुत बहुत शुक्राना संतोषी माता जी का भी, जो सदैव मेरे बच्चों के, मेरे हस्बैंड अंकल जी के अंग संग सहाय रहे। आज संगत जी इस स्टेज पे हूँ कि मैं पहले ये बताना चाहूँगी संगत जी, अभी रिसेंटली जन्माष्टमी वाले दिन के बाद मेरी तबीयत ऐसी बिगड़ने लगी, पैरों में सोजन, हार्ट पर प्रेशर और सफोकेशंस, बट हार्ट पर माइल्ड सा पेन होता था। मुझे पता चल रहा था कहीं कुछ ज़्यादा ही कुछ हो रहा है। गुरुजी ने बहुत कैंसर से रिलेटेड सत्संग सुनवाए। पेट पे गुरुजी ने बताया भी था कि नाभि के नीचे ये कुछ कर रहे हैं, जैसे कि मेरी बॉडी काम ना करे और मैं बेड हो जाऊँ। मेरे पैरों पे सूजन, गुरुजी ने ये भी बताया था कि मेरे पैरों पे भी ये कुछ ऐसा कर रहे हैं जैसे कि मैं चलने के लायक ना रहूँ। और मतलब इनका इंटेंशन यही था कि जो भी अब बाकी जो भी बचा हुआ है, शायद क्योंकि इन्हें ये पता चल गया था कि संगत जी, आई एम वेरी वेल प्रोटेक्टेड बाय शिव जी, बाय गुरु जी और माता रानी और संतोषी माँ का तो उन्हें पहले ही पता था, लेकिन गुरु जी का ज़्यादा उन्हें पता नहीं था। तो संगत जी उन्हें ये भी पता था कि अब जो है वो गुरु जी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो भी प्रॉपर्टी बची है, जो भी हमारे पास गुरुजी ने फाइनेंस दे के रखा हुआ था हमारे, कह सकते हो आप इन अ प्योर लैंग्वेज, भरण पोषण के लिए। तो संगत जी वो अब जितनी भी बाकी की प्रॉपर्टीज़ बिक रही थी उनके ऊपर उनकी ध्यान नज़र है, और गुरुजी कह रहे हैं बस इसीलिए ये तुझे हार्म कर रहे हैं ताकि मेरे हस्बैंड अंकल जी से वो अच्छे से सब कुछ बाकी की चीज़ें भी ले बाकी की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आराम से ले सके और इनकी ज़िंदगी आराम से गुजरे। लेकिन जहाँ गुरुजी बसे हैं, जहाँ गुरुजी हमारे रक्षक हैं, साक्षात परमपिता परमेश्वर सदाशिव जी, साक्षात हमारी पार्वती माता जी, साक्षात संतोषी माता जी, वहाँ कौन हमारा बाल बाका कर सकता है संगत जी। अब मैं फिर से अपने सत्संग को कनेक्ट करना चाहूँगी। संगत जी 40 जन्माष्टमी के दिन मैं लास्ट टाइम दरबार गई हूँ, गुरुजी के मत्था टेका मैंने, और गुरुजी ने मुझे सत्संग के माध्यम से कहा मैंने तुझे 40 डेज़ तक अलग कर दिया। और संगत जी मैंने कहा गुरुजी मैं कैसे सर्वाइव करूँगी, आप मेरी लाइफ लाइन हो। और मैं उठ ही नहीं मतलब समझ लीजिए मुझे बुखार था संगत जी, मेरी बैक पेन हो रही थी, मेरे पैरों में सूजन, हार्ट पर प्रेशर आ रहा था। लेकिन शुक्राना है मेरे मालिक का, दर्द कहीं पे भी नहीं था, हल्का हल्का सा दर्द। वो ही टाइम पे ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो बच्चों की तरफ हमारी होती है, स्कूल के लिए तैयार करना, ये वो संगत जी बच्चों के गुरुजी ही टाइम पे रूम से जगा कर शावर करवा कर नीचे किचन तक ले आते थे। मैं तो सीढ़ियाँ नीचे उतरने के काबिल भी नहीं थी। संगत जी वही घर का काम करवाते थे। जैसे मैंने बताया हम इंडिया की बाहर की कंट्री में हैं संगत जी, तो यहाँ वेस्टर्न कंट्रीज़ जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ हाउस हेल्प नहीं होते हैं, हमें खुद ही करना होता है मशीन के ज़रिए, जैसे डिश वॉशिंग मशीन है, वैक्यूम है। बट फिर भी संगत जी हमारा जो इंडियन खाना वगैरह है वो बनाकर, या जो भी इजी पीजी जो भी है लंच पैक करके बच्चों का स्कूल में जो भी हाउस होल्ड जॉब्स थे वो गुरुजी करवाते थे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और फिर रेस्ट करवाने के टाइम पे वो आराम से रेस्ट भी करवाते थे। संगत जी कुछ हद तक मैं नाराज़ हो गई थी गुरुजी से। मैंने कहा गुरुजी ये कैसी परीक्षा है, कैसे मैं बाहर नहीं आ पा रही हूँ, मैं ड्राइव नहीं कर पा रही हूँ, आप कैसे। और संगत जी एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात, मैं दिन में सोती होती थी, रात में जगती थी, चाहे मुझे नींद आए। मतलब मेरा काम इस तरह से वाइंड अप होता था कि मैं दिन में सो जाती थी
अब मैं गुरुजी से पूछे जा रही हूँ, पर मुझे लगता है ये गुरुजी की ही रचना थी, उनकी प्लानिंग वही जाने था कि मैं उठो ना और बाहर ना जाऊँ। उन दिनों संगत जी, वैसे तो मेरे हस्बैंड अंकल जी का ध्यान नहीं लगता था मेरे बच्चों पे और मुझ पर उन दिनों ऐसी बुद्धिमती चेंज करी, गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे, मैं उसकी भी, तेरे हस्बैंड अंकल जी की भी बुद्धिमती चेंज कर रहा हूँ, वो अब तेरी सारी बातें मानेगा और फिर से सब कुछ ठीक होने लगेगा। सच में संगत जी, मैं हैरान हूँ। वो जहाँ तो पी करके अपने फ्रेंड्स के साथ 2-3 दिन के बाद कई बार घर आते होते थे, कई बार वो रिस्पॉन्ड करते थे फ़ोन का, कई बार नहीं करते थे। उनका ध्यान नहीं होता था हम पर, उनका ध्यान हटा दिया गया था हम पर से संगत जी। इतनी बुरी हालत थी कि वो भी सफ़र कर रहे थे लेकिन उन्हें भी नहीं पता चल रहा था। और वो आए संगत जी, उन्होंने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने का डिसाइड किया कि नहीं, मैं हूँ, बस मैं करूँगा। मैं खुद हैरान थी कि इतने सालों बाद ये ऐसे ध्यान दे रहे हैं। बीच बीच में करते होते थे जब गुरुजी की मेहर होती थी। और संगत जी, मैं दिन में सो जाती थी और रात भर जगती थी और काम ही मेरा इस तरह से ख़त्म होता था धीरे धीरे। अब मुझे नहीं पता इसके पीछे रीज़न क्या है, लेकिन संगत जी, गुरुजी ने मुझे बार बार सत्संग सुनवाया कि मैं जान करके तुझे रात में नहीं सुलवा रहा हूँ, तुझे नहीं पता तेरे पीछे क्या भेजा गया है, पिशाच वगैरह, मुझे नहीं पता, कि अगर तू सो जाएगी तो बस गुरुजी कहते थे बस ये समझ ले, ये जो कुछ भी हो रहा है मुझे सब कुछ पता है, मुझे मेरा काम करने दे और बस तू सिर्फ मंत्र जाप कर। संगत जी, ऐसी नेगेटिविटी थी कि मैं मंदिर में जाकर ज्योत प्रज्वलित नहीं कर पा रही थी, जहाँ तो पूजा के बिना हमारे दिन शुरू नहीं होते थे। शिवलिंग भी स्थापित करवाया है गुरुजी ने हमारे घर मंदिर में, शुक्राना मालिक। तो वहाँ जल अर्पण नहीं कर पाती थी, ज्योत नहीं प्रज्वलित कर पाती थी, मैं भगवान जी को छू नहीं पाती थी, उनकी सेवा नहीं कर पाती थी गुरुजी को। वहाँ संगत जी, गुरुजी कहते हैं तनु कुछ नहीं करना, बस तू मंत्र जाप कर, बहुत भारी टाइम है तुझ पर, तू बस मंत्र जाप कर। अब फिर से बात आती है संगत जी वही 40 डेज़ की। संगत जी, गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से सुनवाया कि ये 40 दिन मैं तुझे अपने आप से अलग कर रहा हूँ, तेनू नहीं आना किसी सत्संग में या मंदिर, गुरुजी के मंदिर में या दरबार में। और मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरी तो सांसें वैसे ही अटक जाएगी अगर आप मेरे साथ नहीं हो। तो संगत जी, मुझे गुरुजी ने जो पहले एक सत्संग सुनवाया था वो गुरुजी का आदेश है। गुरुजी कह रहे हैं प्लीज़ ये सत्संग शेयर कर। गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया था संगत जी, एक संगत आंटी का, जब गुरुजी चोले में थे। हम सब जानते हैं गुरुजी कभी लाइमलाइट में नहीं आए, कभी गुरुजी ना न्यूज़ चैनल पे आए, ना कभी उनके बारे में न्यूज़ में बातें स्प्रेड हुई, उनकी बखान, उनकी बड़ाइयाँ कभी न्यूज़पेपर में नहीं आई, क्योंकि गुरुजी इन सब के मोहताज नहीं है। वो तो साक्षात शिव जी, सदाशिव है, और भगवान के तो सिर्फ चमत्कार के ही सत्संग होते हैं। भगवान जी के तो बस चमत्कार के सत्संग होते हैं। उन्हें किसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से बड़ाइयों की ज़रूरत नहीं होती संगत जी। तो हमारे गुरुजी कभी भी हमेशा इन सब से परे रहे, अलग रहे हैं, उनको इन सब की ज़रूरत ही नहीं थी। तो संगत जी, गुरुजी ने उस सत्संग में ये बताया, जब गुरुजी चोले में थे, एक संगत आंटी जी जो गुरुजी पे बहुत विश्वास करते थे, उन्हें बहुत मानते थे, उन संगत आंटी जी को गुरुजी ने अलग करवा दिया था 40 डेज़ तक, या शायद, सॉरी संगत जी, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे एग्जैक्टली दिन याद नहीं है। और संगत जी, उन दिनों शायद गुरुजी के स्वरूप बहुत नहीं, गुरुजी स्वरूप सबको दिया करते थे, और उन आंटी जी के पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था, जिन्हें आदेश था कि वो 40 डेज़ तक या शायद उससे ज़्यादा या कम, मुझे याद नहीं है, वो गुरुजी की दरबार ना आए, गुरुजी के दर्शन ना करें, उन्हें आदेश था संगत जी।
तो अब गुरुजी ने उन आंटी तक स्वरूप पहुंचाना था गुरुजी का। तो देखिए संगत जी, हमारे गुरुजी कितने प्यारे हैं। गुरुजी ने अपने आप एक मैगज़ीन में उनकी स्वरूप प्रिंट करवाया और वो मैगज़ीन उन्होंने चमत्कारिक रूप से उन आंटी जी के घर तक पहुंचाया। और गुरुजी का स्वरूप वाला वो मैगज़ीन आंटी जी ने अपने अलमारी में ऐसे ही संभाल के रखा। वो हमेशा गुरुजी को गले लगाते होते थे, बारी बारी स्वरूप निकाल कर गले लगते होते थे। उन आंटी जी को एक दिन सांस नहीं आ रही थी, शी वॉज सफोकेटेड। शायद उनके ऊपर भी कुछ ब्लैक मैजिक का ही था। तो संगत जी उन्होंने दौड़ करके अपने कमरे में गए ऊपर। वो भी सांस नहीं ले पा रहे थे, उन्हें भी सांसें अटक रही थी। और अपनी अलमारी से वो मैगज़ीन निकाली जिनमें गुरुजी का स्वरूप था और गुरुजी से कहा, गुरुजी मैंने साह नहीं आ रही है। उनके बच्चे घर थे, वो यहाँ वहाँ भाग रहे थे पड़ोसी के यहाँ कि मेरी मम्मा को सेव करो, वो शी कांट ब्रीथ। लेकिन संगत जी और उनके हस्बैंड अंकल जी भी शायद घर थे, वो डॉक्टर को फ़ोन लगा रहे थे। लेकिन संगत जी गुरुजी ने साबित कर दिया उन आंटी जी को कि देख, चाहे जो भी है तेरे जितने भी रिश्ते हैं जिनके लिए तू मर मिट रही है, और तेरा जब वक्त आया था, कोई तुझे काम में आया, जब स्वरूप गुरुजी का उनके पास आया तो उन्होंने जैसे ही गुरुजी से कहा, गुरुजी मैंने साह नहीं आ रही है, गुरुजी ने उन्हें लिटरली एक लाइफ ब्लेस करी। और उसके बाद भी उन आंटी जी का सत्संग था। संगत जी ये मैंने इसलिए सुनाया क्योंकि ये मेरे साथ एग्जैक्टली हुआ था। एग्जैक्टली देखिए संगत जी, सत्संग सुनना कितना ज़रूरी है। सत्संग के माध्यम से गुरुजी हमें संकेत देते हैं। और गुरुजी ने मुझे बता के रखा हुआ था कि तनु मेरा स्वरूप अपने साथ ही रखना है इन 40 डेज़ में। लेकिन संगत जी जन्माष्टमी वाले दिन के एक ही दिन बाद एक संगत आंटी जी नए मुझे मिले जिनके पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था और वो खुद डिप्रेशन से जा रहे थे उनके हेल्थ इशू के कारण। और मैंने ना अपना स्वरूप, पता नहीं कैसे मुझे एक संकेत, मुझे ऐसे लग रहा था टेलीपैथिकली कि मैं अपना ब्रेसलेट स्वरूप ना इन आंटी जी को दे दूँ। इनके पास तो है ही नहीं और इनकी मम्मा जो है वो तो इस सिटी में नहीं रहते हैं जिन्होंने दरबार सजाया गुरुजी का, जो गुरुजी की बहुत प्यारी संगत है। लेकिन ये आंटी जी जुड़ रहे हैं अभी। तो वो आंटी जी जब मुझे मिले संगत जी, उन्होंने मुझे बताया, वो भी नई संगत है वो, और लेकिन मैं उन्हें बहुत नहीं जानती थी संगत जी। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि वो डिप्रेशन से जा रहे हैं, उन्हें बैक की प्रॉब्लम है और फिर उनकी बेटी का बर्थडे था उस दिन। तो मुझे न जाने क्यों ऐसे, मैं उन्हें जल प्रसाद की बात कर रही थी, चंदन प्रसाद की बात, लेकिन वो कह रहे थे मेरे पास तो स्वरूप ही नहीं है। तो मैंने अपना स्वरूप निकाल कर उन्हें दिया। संगत जी जैसे ही मैंने स्वरूप दिया, उसके नेक्स्ट डे से ये जो भी ब्लैक मैजिक करवाया गया था वो मेरे ऊपर 5% से ही इम्पैक्ट करने लगा। और संगत जी मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है। अब जिस दिन आई वॉज सफोकेटेड, अब देखिए संगत जी गुरुजी का चमत्कार, जिस दिन मुझ पे ये इम्पैक्ट हो रहा था, गुरुजी ने, मेरे हस्बैंड अंकल जी किसी वजह से काम से वो बाहर गए थे और गुरुजी ने मुझे कहा तनु आज बच्चों को ड्रॉप करने जाना है, तुझे आज गाड़ी चलानी है। चलाते तो गुरुजी ही होते हैं, नाम हमारा हो रहा है। संगत जी मैं तो गाड़ी चलाने से भी बहुत डरती हूँ। गुरुजी ही हाथ पकड़ के ले जाते हैं, गुरुजी ड्राइव करते हैं और गुरुजी सुरक्षित ड्राइव करके काम से बाहर ले जाते हैं, हमें घर भी गुरुजी सुरक्षित ले आते हैं बच्चों के समेत गाड़ी चलाकर। तो संगत जी क्योंकि गुरुजी को पता था इसके पास स्वरूप नहीं है, हाँ ब्रेसलेट स्वरूप, लेकिन मेरी गाड़ी में गुरुजी का स्वरूप है संगत जी, छोटा सा। तो संगत जी जब मुझे ये पेन होना था तो, और बिल्कुल वो डेस्कटॉप, मतलब जो हमारा स्टेयरिंग व्हील होता है उसके पीछे जहाँ किलोमीटर्स दिखा देते हैं, गुरुजी वहाँ विराजमान है। तो मतलब ड्राइव करते करते गुरुजी की नज़रें हमेशा स्ट्रांगली मुझ पर होती है कि ड्राइव तो एक्चुअली गुरुजी कर रहे होते हैं, मैं सिर्फ ड्राइविंग सीट पे बैठी होती हूँ। गुरुजी, संगत जी यकीन मानिए मुझे बिल्कुल उन आंटी जी की तरह मेरे फीट व स्वॉलन, मेरे पैरों में इतनी सूजन थी कि नॉर्मल स्लिपर्स नहीं आ रहे थे मुझे।
और संगत मैं पहन नहीं पा रही थी और संगत जी सेंसेशन नहीं था मुझे। और जैसे ही मैं सुबह गुरुजी ने मुझे रेडी करवाया, मतलब ऐसे लग रहा था कि बस एकदम सिंपल से लूज से कपड़े डाल दूँ, बस मैं नहीं ज़्यादा कैरी कर पाऊँगी। लेकिन यहाँ ठंड की सीज़न है तो जैकेट वगैरह थोड़ा सा मुझे लगा मैं पहन लूँ, लेकिन गुरुजी ने मुझे जैकेट नहीं पहनवाया संगत जी। और मैं गाड़ी में बैठी हूँ और मेरी चेस्ट पेन शुरू हो गई। और संगत जी यकीन मानिए आप, मेरे हाथ पर इतना प्रेशर आ रहा था लेकिन मुझे पेन नहीं था। और मुझे कभी भी ना संगत जी ठंड नहीं, मुझे ठंड नहीं बर्दाश्त होती। सॉरी, मैं गर्मी की सीज़न में भी प्रेफर करती हूँ कि मैं एसी ना करूँ। मेरी बॉडी बहुत वीक हो चुकी है संगत जी। मैंने इस गुरुजी के सामने देखा, गुरुजी के स्वरूप के सामने, और मुझे कुछ हो रहा था। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं सफोकेट हो रही हूँ, मुझे सांस नहीं आ रही है, मेरा विश्वास बनाए रखना गुरुजी। आप बैठे हो ड्राइविंग सीट पे, आप ही कर रहे हो, बच्चे साथ में हैं। और संगत जी मेरे बच्चे हैरान हैं। मैं बच्चों से कह रही हूँ, बच्चों प्लीज़ आप ना एयरकॉन ऑन करो। वो बच्चे हैरान है, कहता है मम्मा आप तो यूजुअली फुल हीटर पे रखते हो कार और ठंड की सीज़न में, और आप आज कह रहे हो खिड़की भी खोलो, एक एयरकॉन भी कर दो, मेरी और कर दो। तो बच्चे भी हैरान हैं, बट आई वॉज गेटिंग सफोकेटेड। तो गुरुजी का स्वरूप जो कार में था संगत जी, देखिए चमत्कार, इतनी चंदन महक स्वरूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। और मेरे कहने से पहले मेरी गुड़िया ने कहा, जो कि पीछे वाली सीट पे बैठी थी, मेरे बगल वाली सीट पे मेरे बेटे अंकल जी बैठे हुए थे जिन्हें मैं स्कूल ड्रॉप करने जा रही थी। तो मेरी गुड़िया ने, मेरे एहसास से पहले मेरी गुड़िया ने कहा, मम्मा आई कैन स्मेल रोजेस, गुरुजी बता रहे हैं कार में। मैंने कहा हाँ जी बच्चे, आपने पुरावा भी दे दिया, आपने वैलिडेशन भी कर दिया, कंफर्मेशन भी दे दी। गुरुजी ने आपके ज़रिए कंफर्मेशन दिला दिया कि गुरुजी स्वयं साक्षात मेरी रक्षा करें। और संगत जी विद इन नो टाइम आई वाज वेल, इतनी ठीक होने लगी, मुझे सांस आने लगी, मैं नॉर्मल होने लगी, मेरे जो पसीने छूट रहे थे वो जाने लगे, मैं बस नॉर्मली ब्रीथ करने लगी। शुक्राना मेरे मालिक, आप खुद आए थे। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। अब संगत जी मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहूँगी कि संगत जी मैंने थर्सडे वाले दिन, मतलब आज संडे, थर्सडे वाले दिन मैंने एक शुक्राना सत्संग शेयर किया था जहाँ मैंने बताया था मेरी हेल्थ इश्यूज़ चल रही हैं। और गुरुजी ने और मैंने ये कहा था मैं डॉक्टर के पास नहीं जा रही हूँ। गुरुजी ने देखो कैसे बुलवाया था मुझसे। मैंने ये कहा था सत्संग के माध्यम से कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जा रही हूँ, मैं बहुत डरती हूँ डॉक्टर से, अपना खुद का ब्लड नहीं देख पाती हूँ, मैं ब्लड चेकअप के लिए भी नहीं जा पाती हूँ और मैं डर जाती हूँ ब्लड चेकअप से भी। और जब मैंने वो सत्संग शेयर किया था तब मैंने यही बताया था कि मेरे हेल्थ इश्यूज़ के कारण मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती। मैंने गुरुजी से अरदास करी थी, गुरुजी आप परमपिता परमेश्वर हो, आप ही ने सांस दी है, आप ही ने जीवन दिया है, आप ही ठीक करोगे, आप तो जानी जानो, आपको सब कुछ पता है। गुरुजी ने मुझे उस दिन आदेश दिया तुरंत ही। गुरुजी ने कहा नहीं, संगत तक ये गलत मैसेज ना पहुँचे, क्योंकि मैं भी गुरुजी के संकेत को बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ। तो गुरुजी ने कहा था बच्चे तो ये तुरंत बोल दे जिनको, क्योंकि संगत जी गुरुजी खुद कहते हैं कि डॉक्टर को अपना काम करने दो, मुझे अपना काम करने दो। तो जिन संगत को 1-to-1 कनेक्शन में अगर गुरुजी ये बता रहे हैं आपको कि आप डॉक्टर के पास जाओ, चेकअप करवाओ, अगर कोई भी छोटी मोटी पेन है तो प्लीज़ करवाइएगा संगत जी। इससे ये संकेत मत लीजिएगा कि गुरुजी आपको मना करें डॉक्टर के पास जाने के लिए, क्योंकि गुरुजी इंडिविजुअल कनेक्शन बनाते हैं 1-to-1। तो मेरा सत्संग मैं कनेक्ट करूँगी, पर गुरुजी ने मुझे उस दिन भी कहा था कि तनु एक सत्संग शेयर करना है जिसमें तुझे करेक्शन करना है और संगत परिवार को मैसेज, संगत जी को मैसेज देना है कि जिनको गुरुजी ने छोटी मोटी पेन के लिए
या जो भी कुछ है भगवान कर, गुरुजी करे कि ना हो, सभी हेल्दी वेल्दी रहे, सभी खुश रहे, स्वास्थ्यपूर्ण रहे, सभी के घर धन धान्य से भरे रहे। लेकिन कभी कोई छोटी सी कुछ भी कोई पेन हो और गुरुजी अगर आपको डॉक्टर के पास जाने के लिए कह रहे हैं, प्लीज़ जाइए, क्योंकि गुरुजी खुद कहते हैं डॉक्टर को उनका काम करने दो और गुरुजी को अपना। तो गुरुजी रक्षक है, गुरुजी ठीक करते, लेकिन संगत जी देखो, चमत्कार देखो गुरुजी का कि मैंने ये कह दिया कि गुरुजी आप ही ठीक करोगे, आप ही मालिक हो। और मैंने सत्संग में भी ये शेयर कर दिया कि मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास और मैं नहीं जाऊंगी और गुरुजी ठीक करेंगे। और मुझे गुरुजी का मैसेज आया था, ये मैंने सत्संग में बताया था थर्सडे वाले दिन, अमृत वेला वाले दिन, अमृत वेला सत्संग वाले दिन, कि गुरुजी का मैसेज आ गया था तुरंत ही, जैसे ही मैंने अपॉइंटमेंट बुक करवाई डॉक्टर अंकल की। गुरुजी का मैसेज आया, कुड़िए तेनू डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, तेरा डॉक्टर तो मैं ही हूँ। संकट जी देखिए गुरुजी कैसे स्पेसिफाई करते हैं ये सब। उसी दिन थर्सडे अमृत वेला में मैंने ये सत्संग शेयर करा था कि मुझे हेल्थ इश्यू है और गुरुजी ने मुझे मैसेज भेजा है कि मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, तेरा डॉक्टर मैं ही हूँ। अब संगत जी मुझे गुरुजी ने आफ्टरनून में यानी कि वीरवार वाले दिन दोपहर में एक आंटी जी का सत्संग सुनवाया, जिनमें उन आंटी जी ब्लैक मैजिक से बहुत पीड़ित थी। उन्हें भी ये सारे सिम्टम्स जो मेरे साथ हो रहे थे संगत जी, पैरों में दर्द, सफोकेशंस, ये वो, नकारात्मकता, नेगेटिविटी, घर के कौन से कोने में नेगेटिविटी छुपी हुई है, सब कुछ वो जो बता रहे थे वो मेरे साथ हो रहा था। संगत जी गुरुजी ने पुरावा दे दिया था कि बच्चे तुझे जो हो रहा है वो शारीरिक प्रॉब्लम नहीं है, ब्लैक मैजिक के ज़रिए करवाया गया है। इसीलिए संगत जी मुझे गुरुजी ने कहा था तेना डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, डॉक्टर कुछ नहीं करेगा, रिपोर्ट्स क्लीन आएगी, जो भी करना है मैनू करना है। तो संगत जी देखो गुरुजी कैसे सब कुछ स्पेसिफाई भी करते जाते हैं, कैसे क्लैरिटी देते हैं हमें, कैसे आगे आगे जवाब देते जाते हैं कि ये ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है, तो बस मंत्र जाप कर, तो बस मंत्र जाप कर और सब्र रख और मुझ पे विश्वास कर। संगत जी मैं इतनी गुरुजी की नालायक बच्ची हूँ, मैं गुरुजी से बार बार कह जा रही हूँ गुरुजी आप हो ना, गुरुजी आप हो ना, 5% भी मैं सह नहीं पा रही थी। जबकि वो 40 डेज़ वाला सत्संग जो मैंने आपसे शेयर किया था उन संगत आंटी जी का, जो मैगज़ीन जिनके पास थी, उनके ज़रिए गुरुजी ने मुझे क्लियरली बताया था कि जब कुछ बहुत बड़ा कोई करता है ब्लैक मैजिक संगत जी, तो गुरुजी कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और वो हमसे दूर हो जाता है। क्योंकि और संगत जी मुझे जितने भी मैसेजेस आ रहे थे गुरुजी के यूट्यूब पे, गुरुजी के चेहरे पे कुछ ना कुछ रैशेस बने हुए थे, मैं देख नहीं पा रही थी संगत जी। गुरुजी ने मेरा कष्ट अपने ऊपर लिया हुआ था और मैं इतनी नालायक बच्ची गुरुजी से नाराज़ हो रही थी। गुरुजी आप हो ना, गुरुजी हर वेले संगत जी मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स, घर में ही बैठे बैठे मैं हैरान हूँ। जो किचन ड्रॉर मैंने हमेशा खोलती रहती हूँ, किचन ड्रॉर के साइड पे जिन्होंने वो फर्नीचर बनाए थे उनके छोटे से एक एडवर्टीजमेंट करी हुई थी जिसमें मुझे 4 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग, मेरी जो किचन में ग्लव्स हैं जिसे पहन के हम डिशेस करते होते हैं उसके ऊपर 7 की ब्लेसिंग्स। संगत जी गुरुजी ने बटरफ्लाई स्वरूप में मेरे वरांडा में आकर मुझे दर्शन दिए। बेबी बटरफ्लाई हमेशा बैठा रहता था, बेबी बटरफ्लाई मेरे घर में रात तक रहा और वो सुबह मेरे लाउंज रूम में मुझे मतलब उसकी जान ही नहीं बची थी संगत जी। वो गुरुजी ने इतने कष्ट अपने ऊपर ले लिए थे, इतने कष्ट कि गुरुजी ने मुझे सत्संग के माध्यम से बताया था कि बटरफ्लाई स्वरूप में आऊँगा, तेरे कष्ट ले जाऊँगा। संगत जी देखिए गुरुजी कितना कुछ करते हैं हमारे लिए और हमारे पास सब्र नहीं है। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे ये बता दिया था कि मैंने 40 डेज़ तक तुझे क्यों अपने से दूर कर रखा है, क्योंकि मैंने अपना तेरा कष्ट
गुरुजी ने मेरा कर्ज उनके ऊपर ले रखा है संगत जी। अब संगत जी, जब ये पितृदोष अमावस, जो पितृ अमावस्या आती है, उससे पहले गुरुजी के इतने पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे थे कि तुझे आज तेरी बॉडी इतनी लाइट फील होगी, तू नाचेगी, तू झूमेगी, तू जो नीचे कमरे से नीचे आते आते डरती होती थी, धीरे धीरे आती थी, गुरुजी ने कहा कि तू अब नाचेगी, कूदेगी, तेरी घर का माहौल ठीक हो जाएगा, सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है। गुरुजी कह रहे हैं, गुरुजी ने कहा कि सब कुछ ठीक कर रहा हूँ मैं, ब्लैक मैजिक जिन्होंने किया है वो गुरुजी खुद देख लेंगे। गुरुजी ने कहा तैनू अपना कर्म नहीं खराब करना बेटे, तू बस उनको माफ़ कर दे। और मैंने कहा गुरुजी सब कुछ आप ही नहीं देखना है, मैं होती कौन हूँ, मैं तो वैसे ही शौक हूँ कि इंसान पैसों के लिए क्या कर सकता है। मैं बार बार कह रही हूँ संगत जी, उससे अच्छा तो वो मांग लेते, पूरा घर बिखेर दिया हमारा, पूरे मेरे बच्चों का बचपन ऐसे बीता कि क्या ही बताऊँ, ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी संगत जी, माफ़ी चाहती हूँ। मेरा सत्संग ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है, पर ये बहुत ही चमत्कारी और डिवाइन और ब्लेस भरा सत्संग है संगत जी। गुरुजी ने मुझे भी सत्संग सुनवा कर इतने कष्ट काटे हैं मेरे, यकीन मानिए, मुझे संकेत देकर मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग संकेत दे रहे थे संगत जी गुरुजी, और इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया था गुरुजी ने, इतना स्ट्रॉन्ग कि आगे तेरे साथ ये होना है पुत्र, मैं तेरे साथ हूँ, डरी ना, मैं हूँ तेरे साथ, तू डरियो ना। संगत जी इतने मैसेजेस आ रहे थे, पल पल गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे, पल पल कि इस बार बहुत भारी करवाया हुआ है बच्चे, तभी तो गुरुजी ने मुझे अलग करके सारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए। और जब मैंने रैशेस वगैरह देखे इस गुरुजी के फेस पे, ये वो, तो मैं हैरान हूँ संगत जी। एक और चीज़ बताना चाहूँगी, एक संगत आंटी ने एक शेयर किया था ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग कि एक पता नहीं क्या कहते हैं उसको, कुछ मुझे नहीं समझ आता, एक छोटी सी कुछ डॉल बना करके हैंग कर रखी थी और वो पिन से वो मारे जा रहे थे उस डॉल पे, और वो आंटी को वहाँ खून आ रहा था। ये मेरे साथ हो रहा था संगत जी, मुझे ऐसे लग रहा था पीछे पीठ पे कोई पिन्स नीलिंग से मुझे हर्ट कर रहा है, पर मुझे हर्ट नहीं होता था, गुरुजी की मेहर थी, मुझे वहाँ ना ब्लीड हो जाता था, बैंडेज लगानी होती थी। और उन संगत आंटी जी के हस्बैंड अंकल ने भी उन्हें कहा कि तेरे पीठ के पीछे गड्ढा हो गया है, तो मेरे साथ भी यही हुआ था संगत जी। देखिए कैसे संकेत देते गुरुजी, कैसे हमारे अंग संग सहाय हैं गुरुजी, मैं क्या ही बताऊं संगत जी, इन्होंने इतनी मेहर करी, मैं कहाँ होती संगत जी, क्या होता मेरे बच्चों का अगर गुरुजी ने हाथ ना थामा होता, अगर पार्वती माता जी, गुरुजी, शिव जी ने और संतोषी माता जी ने मेहर ना बरसाई होती संगत जी। संतोषी माता जी ने खुद मुझे बताया, जब मैं गुरु से जुड़ रही थी, मैं रो रही थी उन दिनों कि माता जी, संतोषी माता जी, मैं कैसे मेरा खिंचाव हो रहा है गुरु जी की तरफ। तो मुझे खुद मेरी संतोषी माता जी ने कहा कि जिन हालात में तू है ना बच्चे, तुझे सिर्फ गुरु जी उसमें से बाहर निकाल सकते हैं। और गुरु जी ने फिर ये मुझे सत्संग के माध्यम से बताया कि सब कुछ मैं ही हूँ बच्चे, और सच में शिव जी ने, हमारे सदाशिव जी ने ही तो वो सृष्टि की रचना उन्होंने ही करी है, सारी भगवान जी जो भी उन्हीं से तो उत्पन्न हुआ है, सारे माता रानी, सब कुछ उन्हीं का स्वरूप है। तो संगत जी, शुक्राना मेरी संतोषी माता जी का जिन्होंने जोड़ा। गुरुजी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना हमारी बाँह पकड़ने के लिए। मैं कहाँ होती संगत जी, क्या होता मेरे बच्चों का, मैं तो सोच के घबराती हूँ। ऐसी आवाज़ें भी आती थी, गुरुजी कहते थे मैं हूँ तेरे साथ, और संगत जी वो जैसी आवाज़ आती थी ना, मुझे वैसे ही चंदन स्वरूप
मतलब मुझे पता चल जाता था गुरुजी मेरे साथ है। कई बार ऐसे होता था कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, कोई कुछ कर रहा है और तुरंत मुझे पता चल जाता था संगत जी कि गुरुजी मेरे साथ खड़ा है। मतलब उनका वाइट चोला दिखाई देता था मुझे, या तो चंदन स्वरूप में महक आ जाती थी या गुलाबों की महक आ जाती थी। बिल्कुल मतलब गुरुजी ने कहा था कि बस तू घबराई ना, मैं हूँ तेरे साथ। संगत जी अब मैं यही कहना चाहूँगी मेरे सत्संग के अंत में कि गुरुजी के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे मुझे कि ये जो पितृ अमावस्या आ रहे हैं बच्चे, उससे पहले या तू झूमेगी, तू नाचेगी, तू गाएगी। संगत जी मैं 2 दिन पहले की बात करी हूँ, थर्सडे सैटरडे की। सैटरडे जब मैं नीचे उतर कर आई हूँ, मेरे पैरों से स्वॉलन जो बनी सूजन थी वो गायब। मैं नीचे उतरते उतरते डरती होती थी, मेरी बॉडी इतनी हैवी हो चुकी थी कि मैं खुद का वजन झेल नहीं पाती थी। संगत जी मैं सडनली देख रही हूँ मैं इतनी लाइट फील कर रही हूँ, इतनी लाइट, ऐसे एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। ये सब मेरे गुरुजी ने किया हुआ है, सब कुछ। गुरुजी ने कहा तू डरियो ना, तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ, मुझे क्लेंजिंग करने दे, मुझे अपना काम करने दे, मेरे बीच में मत आइयो। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका। जो गुरुजी कहते हैं वो पत्थर की लकीर है संगत जी, बस विश्वास बनाए रखना, विश्वास ना तोड़ियो। मैं कहती हूँ संगत जी मेरी हिम्मत टूट रही थी, मेरी हिम्मत इतनी टूट रही थी कि मैंने, गुरुजी कह रहे हैं नहीं हथियार नहीं डालने तुझे, तू हिम्मत बनाए रख, तेरी हिम्मत तेरा हथियार है और मैं तेरी हिम्मत हूँ, बस मत मुझ पर विश्वास बनाए रख। मेरा विश्वास भी डगमगाया था संगत जी, मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी से। लेकिन आज पितृ अमावस्या वाले दिन उन्होंने मुझसे कहा था कालका माता जी के सामने कोकोनट ऑयल का यानी कि नारियल के तेल का संध्या वेले की बात ज्योत प्रज्वलित करना और उन्हें शुक्राना करना और गुरुजी के सामने 4 ज्योत प्रज्वलित करके दिया प्रज्वलित करना है, 4 मुखी ज्योत। और उन्हें मुझे कहा था कि पीपल के पेड़ के नीचे भी दिया कर प्रज्वलित करना, पर वो मैं नहीं कर पाई। हम यहाँ जिस कंट्री में वहाँ है गुरुजी का दरबार, गुरुजी का मंदिर, हनुमान जी दादा का जहाँ मंदिर है वहाँ पीपल का पेड़ है, पर मैं नहीं जा पाई, सो माफ़ी चाहती हूँ। गुरुजी ने आज पितृ अमावस्या वाले दिन जो हम गाय माता जी का और जो भी उन्होंने दान पुण्य करवाना था, जो भी वो इन्होंने अपने हाथ पकड़ के करवाया। जहाँ इतनी नेगेटिविटी थी संगत जी कि हम एक ज्योत प्रज्वलित नहीं कर पा रहे थे, वहाँ इतने टाइम बाद गुरुजी मुझे मेरे घर मंदिर ले गए, अंदर ले गए, उन्होंने ज्योत प्रज्वलित करवाई। गुरुजी के सामने 4 मुखी ज्योत प्रज्वलित करवाई, कालका माता जी की ज्योत प्रज्वलित करवाई, शिव जी चालीसा, कालका माता जी चालीसा, दुर्गा माता जी चालीसा, हनुमान जी चालीसा। उन्होंने कहा था पूरे दिन चला करके रखना, मंत्र जाप करते रहना और हनुमान जी दादा की चालीसा चला करके रखना। संगत जी ये सब गुरुजी ने करवाया, मैं तो कुछ भी करने के लायक नहीं थी, लेकिन मैं इतना कहती हूँ मैं झूम रही थी। सैटरडे जैसे गुरुजी ने बताया था मैं बिल्कुल लाइट फील कर रही थी। मैंने अपने हस्बैंड अंकल से कहा और संगत जी सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ा शुक्राना है ये, सालों बाद आज हम सालों बाद संगत जी मुझे याद भी नहीं है क्योंकि हमारे हस्बैंड मेरी और मेरे बच्चों के सामने ढंग से देखते भी नहीं होते थे क्योंकि उनका मन हमारे तरफ से बिल्कुल ड्राई कर दिया था, मतलब कि वो हमारी तरफ अट्रैक्ट ही ना हो। संगत जी आज सालों बाद हम एक डाइनिंग टेबल पर बैठकर हमने इकट्ठे खाना खाया। ये सिर्फ शुक्राना, ये सिर्फ और सिर्फ चमत्कार गुरुजी ने किया है। गुरुजी ने ये भी सत्संग के माध्यम से बताया था कि अब मानेगा तेरा पति, अब इसका वशीकरण मैं सब कुछ ख़त्म कर रहा हूँ। सो बस आप देखना चमत्कार। गुरुजी क्या ही बताऊँ मैं संगत जी आपको, गुरुजी ने इतने चमत्कार किए। आज घर का माहौल इतना लाइट था,
लिटरली हम फील कर रहे थे कि हर एक कोने से गुरुजी ने नेगेटिविटी ख़त्म कर दी। मेरी खुद की बॉडी इतनी लाइट फील कर रहे थे, जहाँ बच्चों पे इतना कुछ किया कराया था वो बच्चे भी और इतना लाइट फील कर रहे थे। और हम कह सकते हैं आप कि हमने इकट्ठे बैठ के काइंड ऑफ खाना खाया, स्पेशली मेरे हस्बैंड के साथ बैठ के। संगत जी, गुरुजी ने कहा कॉफ़ी बना अपने लिए तुझे ज़्यादा, क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी ना संगत जी, वो ब्लैक मैजिक के कारण। तो गुरुजी ने कहा कॉफ़ी बना और लेकर के बैठ। जो बच्चों के लिए मैंने मील डिनर बनाया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल जी स्पाइसी खाना खाते हैं तो मुझे नहीं खाना था, वो लेकर मैं बैठी हूँ। कॉफ़ी प्रसाद गुरुजी को पहले भोग चढ़ाया, वो उन्होंने जो ब्लेस किया वो मेरे हस्बैंड अंकल जी के साथ मैं बैठी हूँ। और इतना प्यार भरा जेस्चर मेरे हस्बैंड अंकल जी ने आज सालों बाद दिया। मैं इतनी खुश थी अंदर से संगत जी। ये भी संकेत मुझे गुरुजी ने दे दिया था कि आज तू डाइनिंग टेबल पर बैठेंगी अपने हस्बैंड अंकल जी के साथ और डिनर करेगी। मैं बहुत खुश हूँ संगत जी, बहुत खुश हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारे चमत्कार जो आपने किए हैं, जो हमारे कष्ट आपने अपने ऊपर ले लिए मेरे मालिक, मैं क्या ही बताऊँ। मैं गुरुजी आपका ध्यान रखिएगा। गुरुजी कैसे मैं शुक्राना करूँ, मैं नहीं समझ पा रही हूँ संगत जी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। प्लीज़ गुरुजी पे विश्वास करिए, प्लीज़ प्लीज़, वो सब कुछ ठीक कर देंगे, सब कुछ ठीक करेंगे। गुरुजी को बोल दीजिए, गुरुजी आपके चरण कमल में हम हमारी जीवन की डोर आप ही के हाथों में सौंप रहे हैं। हमने सरेंडर कर दिया गुरुजी, जो आप करो वो सही। बस एक विश्वास यही था मेरा। मैंने गुरुजी से कहा था गुरुजी अब जो आपको करना है आप करो, मैं थक चुकी हूँ गुरुजी, बस जो आपको करना है आप करो, मुझे पता है आप सब कुछ ठीक करोगे। डीप डाउन विद इन माई हार्ट गुरुजी ने इतना विश्वास जगा के रखा हुआ है गुरुजी कि वो सब कुछ ठीक करेंगे और मुझे पता है बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे। गुरुजी सरबत का भला करना मेरे मालिक, प्लीज़ ये दुनिया से ब्लैक मैजिक हटा दीजिए गुरुजी प्लीज़। बहुत सारे सत्संग परिवार के जब सत्संग सुने तो दिल बहुत रोया कि निर्दोष परिवार बेचारा सहन कर रहा है और पता नहीं क्या क्या दिन देखे उन्होंने, लेकिन गुरुजी ने सब कुछ संभाल लिया। उनके परिवारों पे भी गुरुजी ने रक्षा कवच बनाई और बहुत मेहर बरसाए, जैसे हमारे परिवार पर बरसाए। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। सोनू अंकल जी माफ़ी चाहती हूँ, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, बट प्लीज़ ये बहुत ही डिवाइन और ब्लेस सत्संग है संगत जी। सोनू अंकल जी, गुरुजी साक्षात हमारे साथ हैं और इससे किसी का ब्लैक मैजिक हट रहा है। सोनू अंकल जी प्लीज़ ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा, प्लीज़ 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 मेरे मालिक, प्लीज़ मेरे मालिक ये सत्संग शेयर करवा दीजिएगा। आपके आदेश के बिना तो सोनू अंकल जी भी शेयर नहीं कर पाएंगे। प्लीज़ मेरे मालिक ये सत्संग शेयर करवा दीजिएगा। जबकि मुझे यकीन है गुरुजी ने ये सत्संग करवाया है तो ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई फैमिली ज़रूर, संगत फैमिली ज़रूर ब्लेस हो रही है। मिलते हैं गुरुजी की एक और सत्संग में संगत जी। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और अगले ब्लेस सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी के द्वारा ब्लेस किया गया सत्संग और गुरुजी का शुक्राना करते हुए गुरुजी के महामंत्र जाप से मैं ये सत्संग महामंत्र जाप करना चाहूँगी संगत जी। अंत में ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय मेरी गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा साय। शुक्राना मेरे मालिक, इतनी मेहर करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। सोनू अंकल जी पे भी अपनी मेहर बरसाइएगा और सरबत का भला कीजिएगा। सारे संगत परिवार को अपनी रक्षा कवच में रखिएगा मेरे मालिक, सरबत का भला कीजिएगा। शुक्राना शुक्राना, सदैव हमारी बाह पकड़ के रखिएगा मालिक। सदैव मेरे बच्चों की, जो आप ही की देन है, आप ही के बच्चे हैं, बच्चों की बाह पकड़ के रखिएगा। मेरे हस्बैंड अंकल जी की बाह पकड़ के रखिएगा। हम चारों पर आप सदैव
अपनी कृपा दृष्टि बनाइएगा, हमारी बाँह पकड़ के रखिएगा। शुक्राना मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।